हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो पीवाईक्यू हैं आपके, और ये बिल्कुल आपका यूपीसी नेट के बेस पर है। आपका जैसा यूपीसी नेट में आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपके एमसीक्यू हैं। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और ये मॉडरेट लेवल के हैं। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ सकें थोड़े मॉडरेट लेवल, लेकिन इतने ही आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इसमें बेसिक भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, और कुछ आपकी इसमें पीवाईक्यू भी हैं। तो पूरी जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, स्पीड आप बढ़ा सकते हो वीडियो की। अभी हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व की संयोजकता क्या है। तो क्या है जो संयोजकता होती है वो क्या होती है। 11 नंबर पे हमारा जो आता है वो कौन सा परमाणु आता है आपका 11 पर आपका आता है सोडियम। ठीक है, सोडियम जिसका आपका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। और जो सोडियम को हम किससे डिफाइन करते हैं, Na से। तो उसकी संयोजकता क्या है, मतलब परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व की संयोजकता क्या है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपके जो सोडियम का कितना होता है, तो उसमें होता है आपका 281, जो कि आपने अभी तक सीख लिया होगा। बहुत ही ईजी है अगर सीखना चाहें तो आप। तो इसमें इसकी संयोजकता क्या है, तो संयोजकता कितनी होती है इसकी 1, क्योंकि ये जो आपका 1 है ये लास्ट वाले सेल में प्रेजेंट होता है। आपका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर सेल में प्रेजेंट होता है, तो वो इजीली लॉस कर देता है। इसके लिए इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बंध में इलेक्ट्रॉन का समान साझाकरण होता है। इन विच बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली। ठीक है, तो आपका किस में होता है वो आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक या फिर हाइड्रोजन। तो वो होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। इसमें ही सहसंयोजक बंध में ही इलेक्ट्रॉन का समान साझाकरण होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं वो एटम और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब इक्वल शेयरिंग होती है तब बॉन्ड नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो इसलिए उसे कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, यानी कि जो समान इलेक्ट्रॉन का समान साझाकरण करते हैं, यानी कि इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, पीएच स्केल किसे मापता है। पीएच में जो स्केल होता है वो किसे मापता है, टेम्परेचर को, एसिडिटी को, प्रेशर को या फिर डेंसिटी को। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है आपके लिए, एसिडिटी। ठीक है, आपको पता है एसिडिटी, अगर आपका पीएच स्केल जो होता है जिसकी नंबरिंग होती है 0 से 14 और यहाँ पर सेंटर में होता है 17। ठीक है, तो इसको पीएच स्केल इसके लिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी सॉलिड की, किसी भी लिक्विड की जो पीएच मात्रा है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, यदि pH बराबर 2 है तो H जो है मतलब हाइड्रोजन का मान क्या होगा। अगर pH जो है वो बराबर 2 है तो हाइड्रोजन का जो मान है वो क्या होगा। तो इसके लिए आपका जो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 10 की पावर -2 मोल। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला याद रखो आप कि pH बराबर log H प्लस, ये आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और जो आपकी H की पावर होती है वो होती है 10 की -2। ठीक है, तो इसलिए 10 की -2 ये आपका H का मान है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ पूछी है। हाइड्रोजन का मान पूछा था सिंपली, तो 10 की पावर -2। ओके, कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यौगिक है, ग्लूकोज, NaCl, यूरिया या फिर CH4। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें से कौन सा है। अब आप सोचेंगे ग्लूकोज मत लगा देना कि हाँ ग्लूकोज है, नहीं ग्लूकोज नहीं है। आपका NaCl जो होता है ना वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का पीएच लेवल कितना होता है, 5.0, 7.4, 9.0 या फिर 2.0। तो आपका जो रक्त का जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो होता है 7.4। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी गैस श्वसन में आवश्यक है, विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी होती है, ज़रूरी है आपको, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, आपकी जो हेल्पफुल है वो आपकी ऑक्सीजन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए अभी तक आपने ये तो बहुत ही बेसिक है आपका, ये B, C ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, और A, D, E, के ये होते हैं आपके फैट सोल्यूबल। तो इसमें आपका A, D, K ये आपके सारे फैट सोल्यूबल हैं, और जो विटामिन C है ये आपका जल में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल है। ऐसा ही क्वेश्चंस आपके ये पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको जो भी आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे या फिर कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा।
ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैंने एग्जाम दिया था तब आया था। तो इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन त्याग करना, प्रोटॉन प्राप्त करना या फिर न्यूट्रॉन प्राप्त करना। अब आपको इतना तो पता होगा, प्राप्त का मतलब गेन और त्याग का मतलब लॉस, इतना तो पता होगा। यहाँ पर भी गेन और लॉस। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे टाइम पे पूछा गया था। और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इसमें हैं, जो मेरे टाइम पे पूछे गए थे। कौन सा धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है? विच मेटल रिएक्ट्स मतलब वाइगोरोसली विद वाटर। ठीक है, वाइगोरोसली विद वाटर यानी कि पानी के साथ वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। कॉपर, सोडियम, आयरन, ठीक है, या फिर सिल्वर। तो आपका कौन सा होता है? वो सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है वो किसी मेटल के साथ अच्छे से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, पानी के साथ मेटल, पानी, कौन सा धातु यानी कि जो सोडियम होता है वो पानी के साथ बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है, रिएक्शन करता है। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? ये आपका न्यूमेरिकल है। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? तो C का मान दिया हुआ है इसमें और O का। तो यहाँ पे C का कितना है? 12 और O का कितना है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसमें जो आपका ये फॉर्मूला, जो आपका ये एक आपका न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप कर लेना। ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं बता रही हूँ, 44 ग्राम्स, क्योंकि ये मेरे को न्यूमेरिकल नहीं आते, मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूंगी, तो आप इसको कर लेना आराम से। ठीक है, कौन सा यौगिक कार्बनिक है? विच कंपाउंड इज ऑर्गेनिक? ठीक है, इसमें कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है? तो कौन सा है इसमें? NaCl, CO2, CH4 या फिर H2O। यौगिक कार्बनिक है यानी कि ऑर्गेनिक। तो इसमें कौन सा है आपका ऑर्गेनिक? ऑप्शन नंबर C, CH4। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन NH3, CH4, CO2 या फिर CCl4। तो जो आपकी हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो पाई जाती है आपकी CH4 में। ठीक है, CH4। ठीक है, इस तरह से ये आपका H, ये H और ये H ऐसे करके बॉन्ड बन जाते हैं। तो CH4 में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, 14 है यहाँ पर, कौन सा अम्ल कमज़ोर है? विच इज़ अ वीक एसिड? HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3। तो आपका CH3COOH ये आपका सबसे वीक एसिड है। जो H2SO4 होता है ये सबसे आपका हार्ड एसिड होता है, सबसे पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सबसे वीक कौन सा है? CH3COOH। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं। तो आपके जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन। ठीक है, याद रखने वाली बात है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो के मिड में कि प्लीज़ मेरे को इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में थोड़ा लेट इसको पोस्ट कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत ही अच्छे से मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं खुद नहीं चाहती कि कोई मिस्टेक हो मुझसे, इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। केमिस्ट्री फिजिक्स मेरी वीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़े क्वेश्चंस लाती रहती हूँ फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के, ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, और लास्ट टाइम चल रहा है, आपको प्रिपरेशन करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोई डाउट है, परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको ये वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो के नीचे, मतलब बायो में मिल जाएगा चैनल के, आप वहाँ से जाके क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल हैं, और जितने भी मॉडल्स पेपर मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, उनकी PDF चेक कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस है? विच एलिमेंट इज इनर्ट गैस? ठीक है, निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर क्लोराइड। तो कौन सी है जो आपकी निष्क्रिय गैस है? तो कौन सी है आपकी वो? तो ऑप्शन नंबर C, हीलियम, ये आपकी निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा जब आपने टेबल पढ़ा होगा पूरा, जो लास्ट वाली रो होती है आपकी, उसमें सारी आपकी निष्क्रिय गैस होती हैं। किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलता है? ये जो आपका है ना, आपका क्वेश्चन ये आपका PYQ बेस्ड है। किस प्रक्रिया में ठोस जो है सीधे गैस में बदलता है? यानी कि जो आपका कोई भी ठोस है, ये कोई भी ठोस चीज़ है, वो एकदम से सॉलिड से वो लिक्विड में ना जाके गैस में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? ठीक है, फ्यूज़न, सब्लिमेशन या फिर कंडेंशन या फिर इवोपरेशन। तो आपकी कौन सी स्टेज होती है? वो सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन ये आपकी ये होती है। इवोपरेशन मतलब भाप में बनना, लेकिन ये बनता है लिक्विड का, लेकिन ठोस का गैस में बनना वो होता है सब्लिमेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
न्यूमेरिकल है आपका ये, तो 0.5 ml। इसका मैं राइट ऑप्शन आपको बता देती हूँ या फिर मैं नहीं बताती हूँ राइट ऑप्शन, क्योंकि आप फिर इसको कर नहीं पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से इसको ना इसका फोटो क्लिक कर लेना और अपना गूगल पे जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करना है इसको फॉर्मूला लगा के, उसके बाद आपको ये करना आ जाएगा, उसका राइट ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। राइट ऑप्शन मैं नहीं बता रही हूँ, न्यूमेरिकल में इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल स्किप करा रही हूँ। बट ये न्यूमेरिकल आप देख लेना, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त होता है? तो आयोडीन युक्त कौन सा होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनल या फिर एस्ट्रोजन। तो आपका जो थायरोक्सिन होता है ये आपका आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, ठीक है, थायरोक्सिन। ओके। कौन सा बंध सबसे मजबूत है? कौन सा बंध सबसे मजबूत होता है? आयनिक, कोवलेंट, हाइड्रोजन या फिर वेन डर वाल्स। तो आपका कौन सा बंध होता है सबसे मजबूत? आपका कोवलेंट, ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड। ओके। किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? अल्कोहल, वाटर, बेंजीन या फिर ईथर। तो आपका जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लेता है या फिर उसको उसमें वो चीज़ घुलनशील हो जाती है, तो उसको बोलते वो होता है आपका वाटर, ठीक है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल वो क्या कहते हैं उसको, घुलने को घुलनशील, ठीक है। कौन सा यौगिक अम्लीय ऑक्साइड है? कौन सा यौगिक आपका अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय यानी कि एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कौन सा है आपका यौगिक अम्लीय ऑक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड वाला? तो उसमें है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यही सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। कौन सा धातु जंग नहीं खाता? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर ये होता है सोना। तो कौन सा धातु है जो आपका जंग नहीं खाता? वो होता है आपका सोना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गोल्ड। बफर सॉल्यूशन का कार्य क्या है? क्या है बफर सॉल्यूशन का कार्य? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन? तो पीएच बदलना, पीएच स्थिर रखना, ताप बढ़ाना या दाब घटाना, ठीक है। तो पीएच जो बफर सॉल्यूशन होता है उसका क्या मतलब होता है? पीएच को चेंज कर देना, पीएच को बिल्कुल मेंटेन करके रखना, या फिर टेम्परेचर को हाई कर देना, या फिर दाब को घटाना। तो जो आपका बफर सॉल्यूशन का जो काम होता है वो होता है आपका एक मिनट पीएच को स्टेबल रखना, यानी कि पीएच को स्थिर रखना, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन में मेन काम यही होता है कि पीएच को कांस्टेंट रखना। एसिड या बेस ऐड करने पर भी पीएच चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसमें एसिड या बेस भी ऐड करेंगे तो भी इसका पीएच लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे ब्लड में भी बफर सिस्टम होता है, तो ये नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का बेस कौन सा है? डीएनए का बेस कौन सा है? विच इज़ अ बेस इन डीएनए? एडेनिन, ग्लाइसिन, ग्लूकोज या फिर फैटी एसिड। तो डीएनए के 4 बेस होते हैं, ATGC आपको दिख ही रहा होगा जैसे कि लिखे हुए हैं। तो इसमें एडेनिन जो होती है वो एक प्यूरिन बेस होता है, ठीक है। एडेनिन जो होता है प्यूरिन बेस होता है, तो यही आपका कौन सा है? डीएनए का बेस होता है, ठीक है। ये होते हैं ग्वानिन, थाइमिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। ओके, इसमें एडेनिन था। कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? 25, ठीक है। तो ये आपकी थी PDF 25 की, ये PDF थी आपकी। मैं इस MCQ आपकी केमिस्ट्री की और भी लाने वाली हूँ, मैंने PDF रेडी की हुई है। तो अभी आपके एग्जाम में 4-5 दिन बाकी हैं, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं आपके MCQ। इस टाइम पे आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपकी हेल्प अच्छे से हो जाए और आपके जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए, आपको पता चल सके। और आपके MCQ प्रैक्टिस करने की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप बस क्वेश्चन देखो झट से लगा दो अपना MCQ, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही हेल्प चाहिए और ऐसे ही आपको MCQs चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।